26 जुलाई शनिदेव का वार। आज है शनिवार। सूर्य बुध के बुध आदित्य योग से आज बुद्धि भी अच्छी चलेगी और आपका ज्ञान आपके इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज में मदद करेगा और काम की क्वालिटी भी आज शानदार रहेगी। शनि और चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, रिलेशनशिप में आपके साथ न्याय होगा और मन मर्जी की आज आप कर पाएंगे। मंगल और राहु का षडाष्टक दोष, हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। अगर आपके जॉब या करियर में कोई अड़चन आ रही है तो उसे दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे उत्तम ग्रह योग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 जुलाई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। हम सब अपनी सफलता का श्रेय खुद लेना चाहते हैं, जबकि हमें क्या पता है कि हमारे साथ रहने वालों की वजह से ही हमें यह हासिल हो पाया है। इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ग्रेटिट्यूड हर वक्त हमें उस मालिक, उस परम पिता परमेश्वर, हर उस इंसान का शुक्रिया तुरंत अदा कर देना चाहिए जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। चाहे आप कैब पकड़ के किसी जगह पर जा रहे हैं तो उस ड्राइवर को भी थैंक यू बोलिए जिसने आपको सकुशल वहां पहुंचाया है। ये छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड अगर आप दिखाएंगे तो देखिए आपका दिन श्रेष्ठ बन जाएगा और मन पर आपके कोई बोझ नहीं रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली हूँ, 3 और 24 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 31 अगस्त पुणे में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। भोलेनाथ का प्रिय श्रावण महीना चल ही रहा है और आप भी 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर विशेष लाइव रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं। हम आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करने जा रहे हैं। आप भी दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना जरूर भेजिएगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा अच्छी कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 10:42 तक द्वितीया और बाद में तृतीया तिथि रहेगी और आज दोपहर में 3:52 तक आश्लेषा नक्षत्र और बाद में मघा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुधादित्यों का चारों का साथ आपको मिलता रहेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 3:52 के बाद अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत व्रत है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज थोड़ा वक्त ज्यादा निकालकर परिवार पर ध्यान दीजिए। परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोग व्यापार में बहुत कुछ हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन हासिल करने के लिए जो मेहनत चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। मार्केट में चल रही उथल पुथल के कारण आप थोड़े आज अस्त व्यस्त रहेंगे। जल्दीबाजी में लिए गए डिसीजन गलत हो सकते हैं। व्यापारी लोग एक बात का विशेष ख्याल रखें कि कोई भी गैर कानूनी काम आपको नहीं करना चाहिए। लालच में आकर आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। स्टूडेंट, इस बात को समझ ले आज कि जितनी मेहनत से आप काम करेंगे उतना ही आपका आज और भविष्य सुधरेगा। जॉब में आपको कुछ दिन भर ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और जॉब करने वाले लोगों को नए ऑफर मिल तो सकते हैं, लेकिन मामूली शर्तों के चलते जॉब हाथ से जाने मत दीजिएगा। वर्क प्लेस पर अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उन पर नजर रखोगे तो अपने काम और अपनी गतिविधियों से आप वंचित रह जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ व्यवहार करते समय धीरज, धैर्य और संयम रखें। उनकी चिंता को अपनी चिंता समझ के दूर करिए और उनको चिंतन में डालिए। परिवार में अपने दिल के सबसे करीबी पर भरोसा आप कर सकते हैं।
स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार ठान लो तो दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक ही देगी। फैमिली मेंबर्स के व्यर्थ के खर्चों और वाद विवाद से आपको दूर रखना चाहिए अपने आप को। वृषभ राशि, आज दोस्तों की मदद लेकर या दोस्तों के साथ मदद का व्यवहार करके ही काम बनेंगे। अनुभवी लोगों के साथ बेहतरीन समय व्यतीत होगा और व्यापारिक संगठन या बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। आध्यात्मिक, मेरे प्रिय साथियों, आज आपकी आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ज्यादा दौड़ धूप नहीं करना, बल्कि स्मार्ट वर्क आपको काम में खुशी देगी। घर में नजदीकी सगे और संबंधियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करिए, चहलकदमी करिए, अच्छा लगेगा। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को उनके फील्ड में सितारों का साथ पूरा मिलेगा। व्यापारी लोग अपने प्रिमिसेस में माल इधर उधर रखा हुआ ऑर्गेनाइज नहीं है, उसे ऑर्गेनाइज करिए, व्यवस्थित करिए और काम को समय से पहले करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोग आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आज कुछ अलग सोचना होगा और अलग करना होगा। इस दिन आपको नए इनकम सोर्सेज भी मिल सकते हैं, वो जमीन हो या किसी और फील्ड में। जॉब में प्रमोशन पोस्टिंग के लिए आपको आज बॉस से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने स्किल क्वालिटी को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं, अपने कोवर्कर्स के साथ अहम और वहम का टकराव हो सकता है, इससे मन मुटाव बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपके और आपके लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज बेहतर बॉन्डिंग रहेगी और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट को किसी जटिल समस्या को पहले जो सलाह लेकर उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। इसमें पिता की मदद लेंगे तो काम आसान होंगे। आप अपने समय में से समय चुरा कर परिवार को जरूर दीजिए, एक अच्छा लेजर टाइम आप व्यतीत कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके जो नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज है, उसे पूरा करिए, किसी के बताने के बाद नहीं, एडवांस में इसकी प्रिपरेशन करिए। स्टूडेंट, मोबाइल पर लंबी बातचीत, गॉसिपिंग करना या सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिताने से आपका समय और ऊर्जा दोनों ही खराब होने वाली है। वाशी और सुनफा योग के बनने से आज कहीं से रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। व्यापारी लोग अपनी व्यापारिक योजनाओं को अनुभवी लोगों के साथ तो शेयर करें, लेकिन हर किसी के साथ शेयर करोगे तो सिर्फ शेयर ही करते रह जाओगे, दूसरा इसका फायदा उठा लेंगे। व्यापारी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा और आज सफलता जरूर मिलेगी। आपकी कुछ परेशानी आज कम हो सकती है और कोई खबर जिसका इंतजार था वो आपको मिल सकती है। वर्क प्लेस पर कुछ पुरानी बाधाएं और मुश्किलें स्वतः ही दूर हो जाएगी। आप ऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे तो काम से जल्दी फ्री हो जाएंगे, सीनियर भी खुश होंगे और वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका आपको मिलेगा। जॉब करने वाले लोग अपने काम के तौर और तरीके को बदलने की पूरी कोशिश करें, बुद्धिमानी का परिचय दीजिए। जो लोग सिंगल हैं उन्हें शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेम संबंध में मनभेद और मतभेद को आपको दूर कर लेना चाहिए। सेहत के मामले में आपके लिए दिन लकी है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। सभी लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, इसी में आपकी भलाई है। कर्क राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही प्रसन्न चित्त दिन रहेगा। परिवार में सभी के साथ विनम्रता से बात करने की जरूरत है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ऑनलाइन शॉपिंग, मौज मस्ती, ट्रैवल, ये सब का आनंद आप लेने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड के प्रति समर्पित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ें। व्यापारी लोग नए प्रोडक्ट पर आज आपको विचार करना चाहिए। रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग तय करनी चाहिए और प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर हमें अपलोड करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट का एक नया तरीका अपनाना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन समय अनुकूल है। पुराने अटके लटके भटके काम आपके पूरे हो सकते हैं और तरक्की के रास्ते आपको सोशल मीडिया से मिलेंगे। बड़े ऑर्डर, नए टेंडर पर बात बन सकती है, इसके लिए ट्रैवल भी आज संभव है। जॉब करने वाले लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और काम काज में आ रही रुकावटें कुछ हद तक कम हो जाएगी। वही जॉब करने वाले लोगों को आज कोई समाचार बहुत खुश कर सकता है। स्टूडेंट अपने स्टडी पर ध्यान दें, ना कि दूसरे लोगों की बातों पर। अपनी सेहत को लेकर आपको ही ध्यान रखना होगा। यदि आप ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आंखों की तकलीफ या फिर कंधे की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आपके जॉब या करियर में कोई अड़चन आ रही है तो शनि मंदिर में सरसों के तेल में कुछ दाने काले तिल के डालकर शनिदेव का अभिषेक करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए। आज कुकिंग ऑयल, जो खाने का तेल होता है, वो कुछ जरूरतमंद लोगों के घरों में बांटना चाहिए। आज 3 गोमती चक्र अपने पॉकेट में केसर से तिलक लगाकर रखिए, वो भी पीले कपड़े में। काले तिल, काली दाल, काले वस्त्र, जूते चप्पल दान करना आज आपके लिए हितकर रहेगा। अपने पिताजी के लिए आपको पेन, शॉल या कोई अच्छी बुक उन्हें सरप्राइज के रूप में गिफ्ट देंगे तो बड़ा आशीर्वाद और पुण्य मिलेगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की।
खर्चों पर लगाम लगाएं, वरना आर्थिक स्थिति परेशानी में डाल सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन शुभ है। अपने अपने फील्ड में हो रहे इवेंट में अच्छा प्रदर्शन आप कर सकेंगे। व्यापारिक गतिविधियों में कुछ मंदी की स्थिति रहेगी, जिससे व्यापारी लोग व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। कुछ नया काम करने के लिए समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। पुराने काम को नए अंदाज से पूरा करिए। अभी आप जितनी मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क के साथ भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। जोखिम भरे ट्रैवल से दूर रहना चाहिए। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी पर खुद ध्यान दें, ना कि दूसरों पर भरोसा करें। नौकरी में किसी भी पेपर पर अगर साइन कर रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप खुद क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अपना कीमती समय, मेरे प्रिय साथियों, अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद मत करिएगा। वर्क प्लेस पर बेकार की एक्टिविटी में अगर आप समय लगाएंगे तो बहुत कुछ पाने वाली चीजें खो देंगे। संतान की तबीयत या बड़े बुजुर्गों की तबीयत पर आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। स्टूडेंट स्टडी में किसी टॉपिक के समझ में न आने से थोड़े परेशान रहेंगे। प्रयास लगातार जारी रखें। अगर सफलता पाने की चाह अपने भीतर रखते हो तो सफल होने के लिए मेहनत करने की चाह भी अपने अंदर रखो। सेहत आपकी कल से बेहतर है, लेकिन बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कुछ गड़बड़ हो सकती है। महिलाएं गुप्त दान करेंगे, उतना ही आपके लिए पुण्यकारी समय रहेगा, पुण्यकारी दिन बन सकता है। और जितना हो सके छोटी कन्याओं को गिफ्ट देने से बड़ा पुण्य मिलेगा। कन्या राशि, छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करने का पूरा मौका मिलेगा। व्यवसायिक मोर्चे पर कुछ जटिलताओं से जूझना होगा। पैसों की आमदनी के प्रबल आसार है। समय और स्थिति को देखते हुए व्यापारी लोगों को व्यापार में कुछ नए चेंजेस लाने के प्रयास करने चाहिए। रिसर्च करके डेवलपमेंट करना, सोचकर बोलना आपके लिए शुभ रहेगा। आज आपके लिए विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, नई खोज करना बहुत शुभ रहेगा। सुनफा और वाशी योग के बनने से ऑफिस में अधिकारियों से मनभेद और मतभेद समय पर टल जाए, इस पर ध्यान दीजिए। काम भी समय पर कंप्लीट हो, इसके लिए नई प्लानिंग आपको करनी चाहिए। रिश्तों के मामले में आपको संभल कर रहना होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट अपनी स्टडी को और बेहतर बनाने का प्रयास जरूर करें। हमेशा याद रखो कि प्रयास और संघर्ष सफलता के पहले है, यहाँ तक कि जो शब्दकोश है उसमें भी। आपका दिन चुस्त और तंदुरुस्त रहे, इसके लिए सुबह योग और प्राणायाम और ध्यान से शुरुआत करिए। बेवजह घर से बाहर न निकले अगर कोई काम नहीं है तो। और रैश ड्राइविंग करना, ड्रिंक और ड्राइव करना आपको नुकसान दे सकता है। अपने ज्ञान का बखान करने से बचिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट का मन थोड़ा व्यथित रहेगा, और कुछ नया काम करने मन अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। शांति से बैठिए, इसी में आपकी भलाई है। तुला राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, वो उजागर हो जाएगा, लेकिन आपको अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। परिवार का माहौल अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। परिवार की सुख शांति के लिए आज घर में सुंदरकांड करें या हनुमान चालीसा का पाठ करिए। व्यापारी लोगों को रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षा नई सफलता की ओर बढ़ाएगी। आपको दोस्तों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। जिन व्यापारियों को कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे, आज कहीं से शुभ समाचार या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो खत्म भी हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, दुविधाओं का आज अंत होगा, और पेरेंट्स की बातों को आपको अक्षर अक्षर पालन करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों का काम के प्रति समर्पण का भाव बढ़ेगा। दोपहर तक काम करेंगे, ऑफिशियल काम, और बाद में पर्सनल लाइफ को एंजॉय करेंगे, वीकेंड को एंजॉय करेंगे। यदि नई नौकरी की तलाश में है, नौकरी परिवर्तन या नौकरी में ही कुछ चेंज करने की तलाश में है, तो आज सफलता मिल सकती है, लेकिन पहले परेशानी आएगी, फिर सफलता मिलेगी। समय धीरज, धैर्य और संयम दिखाने का, अपने ऊर्जा को सही जगह पर लगाने का है। जरूरतमंद लोग और बड़े बुजुर्गों की सेवा में ही आशीर्वाद आपके लिए छुपा है। स्टूडेंट के व्यक्तित्व में आज सुधार होगा। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। जो लोग सिंगल हैं, अच्छा कंपेनियन साथी या फिर कहीं रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में रुकावट या देरी आ सकती है। परिवार का वातावरण अच्छा बनाने के लिए पिता और बड़े बुजुर्गों की सलाह पर काम करिए। स्टूडेंट के पूर्व में किए गए प्रयास आज आपको कामयाबी, सफलता दिला सकते हैं। फाइनेंस को लेकर आज कहीं से अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जो भी डिसीजन लें वो भावुक यानी इमोशंस में आकर न लें, और दोपहर के बाद लोगे तो अच्छा रहेगा, और एक्सपेंडिचर में कमी लानी होगी। आज नए कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। सकारात्मक सोच रखोगे तो तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। लीगल कॉम्प्लिकेशन में आज राहत मिल सकती है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको टीम को एकजुट करना होगा, और सब में मोटिवेशन बढ़ने की कोशिश जरूर करिए। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए। वर्क प्लेस पर काम का अतिरिक्त भार आपका बढ़ सकता है और तनाव भी बढ़ा सकता है।
लेकिन अगर आप पहले से ऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे तो काम से जल्दी फ्री भी हो सकते हो बुद्धिमानी से, और बाद में वीकेंड को एंजॉय भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें जिन पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, उन बातों को तूल देने से बचना चाहिए। अपनी मन मर्जी थोपने की कोशिश करने से आपको तकलीफ आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, आपके भीतर आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। अपनी क्षमता को पहचानिए, उसके अनुसार काम करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्यों है महाकालेश्वर मंदिर भस्म आरती के लिए मशहूर? पौराणिक कहानियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन में महाराज चंद्रसेन का शासन था, जो शिव भगवान के परम भक्त थे। न केवल चंद्रसेन बल्कि उज्जैन की प्रजा भी भोलेनाथ को बहुत पूजती थी। एक बार राजा रिपु दमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला कर दिया और राक्षस दूषण के माध्यम से प्रजा को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में प्रजा ने भोलेनाथ को याद किया और भगवान शिव ने वहां खुद आकर दुष्ट राक्षस का अंत किया। इसके बाद राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा हमेशा के लिए वहां बस गए। तभी से ऐसा माना जाता है कि उस जगह का नाम महाकालेश्वर रखा गया और तब से वहां भस्म आरती की जाने लगी। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आज यात्रा नहीं या ना के बराबर करिए, वरना कुछ थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, स्टूडेंट समय और ऊर्जा का सही मैनेजमेंट करें, इसी में आपकी भलाई है। व्यापारी लोगों को मनचाहा लाभ चाहिए, तो लाभ जैसी आपसे मेहनत चाहते हैं वो करिए, वरना इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। व्यापारी लोग डेली रूटीन को थोड़ा बदलें और उसमें लाभ और हानि की समीक्षा करके फिर डे को डिजाइन करिए। वही जॉब करने वाले लोग अपने काम को समय से पहले करने पर ध्यान ज्यादा दें और नैतिकता का परिचय जरूर दीजिए। आज आप लोगों को सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के काम पर ध्यान दोगे तो अपने काम से आप पीछे रह जाएंगे और वीकेंड की प्लानिंग भी आपकी धराशायी हो सकती है। अपने गुस्से उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर काबू रखिए, वरना आज तनाव किसी से बढ़ सकता है। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। स्पेशली महिलाओं को आज जुबान को आराम ज्यादा देना चाहिए। आध्यात्मिकता में यानी स्पिरिचुअल पावर में आज वृद्धि होगी। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट आज मानसिक रूप से चोटिल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मकर राशि की। समझदारी से दिन गुजारिए। व्यापारी लोगों को प्रोफेशनल तरीके से सोचने में लाभ मिलेगा। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में धन लाभ और रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान रखें और कस्टमर की डिमांड के अनुरूप ही आपको स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। व्यवसायिक सहयोगियों के साथ आपकी समझ बढ़ेगी और आप में से कुछ लोग अगर प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो जल्दी काम से फ्री हो सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर अपने काम को निर्धारित समय यानी तय सीमा में करने की कोशिश करेंगे तो आज लेजर टाइम परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे और आज अच्छी शॉपिंग भी आप कर पाएंगे। ऑफिस में कोऑर्डिनेशन आपके वातावरण को खुशहाल बना देगा। जॉब करने वाले लोगों को अधिकारियों से आज सराहना मिलने वाली है। अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी का आनंद लीजिए। आपके छोटे भाई बहन आपकी तरह बने, यानी आपको एक नैतिकता का परिचय देना चाहिए कि आप एक आइडियल इंसान हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ इमोशनल रिश्ता और गहराएगा। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी। मजाक मस्ती में ही दिन गुजरेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आपका बढ़ने वाला है। अज्ञात भय से आप खुद आज निपटने वाले हैं। कुंभ राशि। खर्च और कर्ज में कमी लाइए, वरना किसी आर्थिक संकट में न फंस जाएं। अपने छोटे भाई बहनों के कारण आपको खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के तनाव को खुद का तनाव समझेंगे तो उसके तनाव को आप दूर कर लेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ खुशी की खबर मिलेगी और जनरेट भी कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक चले, इसके लिए आपको ही छोटे बड़े त्याग करने पड़ेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई तनाव भरी स्थिति को आप अपनी स्थिति समझ लें तो उसे दूर कर पाएंगे। जब दिमाग दिल को देता है दबाव, तभी जिंदगी में उत्पन्न होता है तनाव। यानी जो लोग दिल से रिश्ता रखते हैं उन्हें दिमाग से जवाब नहीं देना चाहिए। अपने रूटीन से हटकर लाभ और हानि पर विचार चिंतन और मंथन आज बिजनेस पर्सन को करना चाहिए। और अपने प्रोडक्ट की, मेरे प्रिय साथियों, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी पर आपको खुद देखरेख करनी चाहिए। व्यवसाय के विस्तार के लिए यात्रा कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल आज करना आ जाएगा। ऑफिस की एक्टिविटीज जो आपके काम की नहीं, उस पर ध्यान नहीं दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। लोग आपके काम की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। धीरे धीरे सही, लेकिन दोपहर तक आपकी स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एक बड़ी कोई इच्छा आपकी पूरी आज हो सकती है। वाशी और सुनफा योग के बनने से एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके सोचोगे तो अपने काम में कुछ नया सीख पाएंगे।
फैमिली मेंबर्स के मध्य आपसी प्रेम और सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाने में आप कामयाब होने वाले हैं। मीन राशि, आकस्मिक रूप से परिवर्तन, धन लाभ, किसी से मुलाकात खुश कर सकती है। वाशी और सुनफा योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में पार्टनर की मध्य समझ बढ़ेगी। कुछ सकारात्मक सुनेंगे और कर भी पाएंगे। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए समय देने के साथ ही समीक्षा भी करनी चाहिए। बार बार अपने काम को रीचेक भी करें। जॉब करने वाले लोग अपने ऑफिस में सक्रिय भागीदारी निभाएं और समझदारी के साथ साझेदारी निभाइए। बॉस आपके काम पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, किसी विवाद से बचने की कोशिश पूरी करिएगा। वर्क प्लेस पर किसी इलीगल काम को लेकर कोई आपको लालच दे सकते हैं। याद रखिएगा, इस लालच में अगर आप फंस गए तो पूरे ही फंस जाएंगे। आप एक महत्वपूर्ण और प्रोफेशनल परियोजना के बारे में अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा धन उस पर खर्च करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए आज बड़ा पॉजिटिव दिन है। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है। फैमिली मेंबर्स के साथ दिन में कम से कम 1 घंटे का समय आपको बिताना चाहिए, लेजर टाइम, बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी काम के, तो ही आपका दिन उत्तम हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 2 बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे उत्तम ग्रह योग की। किसी भी जन्म कुंडली में अगर 4th हाउस के लॉर्ड, यानी जो सुख भाव होता है उसके लॉर्ड केंद्र में हो, 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में हो, या फिर 1st, 5th और 9th हाउस में हो, और इनकम हाउस के लॉर्ड के साथ विराजित हो, तो बहुत शानदार घर बनता है और घर में वो सुखी भी रहता है। लोगों के पास एक से ज़्यादा कई घर होते हैं और उनकी रेंटल इनकम भी बढ़ती रहती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो शनिदेव का मानसिक रूप से ध्यान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। सरसों के तेल में अपना चेहरा देकर काले तिल डालकर शनिदेव का अभिषेक करें और तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं। गरीब और जरूरतमंद लोगों को नमकीन खिलाइए। उनके काम के जूते, चप्पल, मेडिसिन, भोजन और अन्न की व्यवस्था कर लीजिए। आपका कल्याण होगा। किसी भी गरीब व्यक्ति घर में कुकिंग ऑयल भेंट कर दीजिएगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।